हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो देखिए, आज से हम लोग एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो कोर्स है ये क्लास 10th मैथमेटिक्स का कोर्स है। मतलब जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं और इस साल जो है 2024-25 में क्लास 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए ये जो कोर्स है और आज ही इसका स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं। ये कोर्स जो है मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊँगा। मतलब जो आपका परीक्षा का पैटर्न है, जैसे कि आपसे पूछा जाता है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सब जो है लॉन्ग क्वेश्चंस, एमसीक्यू, असर्शन रीजन, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये सभी मैं आपको जो है करवाऊँगा। एक तरीके के से आप समझिए कंप्लीट पैकेज होगा क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप इसको देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे जुड़ पाएँ और एक सही अपनी जो है तैयारी को एक सही दिशा दे पाएँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम यही है कि आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। इसके साथ ही साथ जो है मैं क्लास 10th के लिए एक जो है व्हाट्सएप ग्रुप जो बना रहा हूँ, उसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो वहाँ से आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ पे अपने क्वेश्चंस का डिस्कशन कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे कुछ स्टडी मटेरियल भी बीच बीच में मैं भेजता रहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10 सीबीएसई का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, चैप्टर 1 है आपका रियल नंबर्स। और ये रियल नंबर्स का जो चैप्टर है इसका क्या होगा, लेक्चर नंबर 1 होगा। रियल नंबर का लेक्चर नंबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ थियरी डिस्कस करेंगे। थियरी डिस्कस करने के बाद मैं आपको जो है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस, केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस जो है ये भी करवाऊंगा। और उसके बाद के लेक्चर्स में मैं आपको जो है वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस में आपको करवाता रहूँगा 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो इस लेक्चर्स को आप जो है ज़रूर देखिए, लास्ट तक देखिए। और बेहतर होगा कि एक अपने पास एक नोटबुक आप रखिए, कॉपी रखिए, एक पेन रखिए और उसको आप नोट करते जाइए, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। कोई भी कॉन्सेप्ट जो है जो आपका क्लियर नहीं होगा आपके स्कूल में या आपके कोचिंग वगैरह में, वो यहाँ पे निश्चित रूप से आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, एवरी composite number can be uniquely expressed as a product of primes except for the order in which these prime factors occur. This theorem is also known as unique factorization theorem. ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर, उसके बारे में आप जानेंगे तभी तो इस थ्योरम को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो प्राइम नंबर वो होता है जिसकी ऐसे नंबर्स या ऐसे नेचुरल नंबर कह लीजिए जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, बहुत शॉर्ट में डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। आपको मालूम है कि 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है और सारे नंबर खुद से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ और 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो 2 फैक्टर ही अगर सिर्फ हों किसी नेचुरल नंबर के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। और एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कम से कम 1 से लेकर 10 तक की मैं पहचान करवा दूँ। देखिए जो 1 है ना, इसको हम लोग ना तो प्राइम में काउंट करते हैं, ना तो प्राइम नंबर में काउंट करते हैं, ना तो कंपोजिट नंबर में काउंट करते हैं। स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करते हैं, 2 से करते हैं। ठीक है, तो 2 के देखिए सिर्फ 2 फैक्टर हैं, एक 1 और एक 2, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर होगा। अच्छा, जो नंबर प्राइम नहीं होंगे उनको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जो नंबर प्राइम नहीं होंगे तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, कंपोजिट नंबर, तो मतलब कंपोजिट नंबर क्या हुआ, एक ऐसा नंबर एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हों, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। और 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं 3 का, तो 3 के भी 2 फैक्टर हैं सिर्फ, कौन है, 1 और 3 हैं। 4 की बात करें तो यहाँ पे 1 2 और 4, इसके देखिए 3 फैक्टर आ गए, इसका मतलब ये कंपोजिट है। 5 की बात करें तो इसके 2 फैक्टर 1 और 5, तो ये प्राइम नंबर है। 6 की बात करें तो 1 2 3 6, इसके 4 फैक्टर मिल गए, इसका मतलब कंपोजिट है। 7 की बात करें तो 1 और 7 2 ही फैक्टर हैं इसके, इसका मतलब प्राइम नंबर है। 8 की अगर हम लोग बात करें तो इसके तो बहुत सारे फैक्टर हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। 9 की बात करें तो इसके भी देखिए 1 है, 3 है, 9 है, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए,
तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग 10 की बात करें तो 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, ये सब इसके फैक्टर्स हैं। तो मोर देन 2 फैक्टर्स का मतलब ये कंपोजिट नंबर हो गया। तो इस थ्योरम में ये बताया था कि अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो उसको हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि सपोज़ मैंने एक नंबर लिया, सपोज़ 120। तो 120 जैसा कि आपको पता है कि ये नंबर कैसा है, ये कंपोजिट नंबर है। तो देखिए हम लोग इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो 60 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा। इसको 3 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5 आ जाएगा। इसका मतलब 120 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है। तो देखिए ये हमने एक कोई कंपोजिट नंबर हो गया, उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया कैसे, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो यही बात यहाँ पे कही गई कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज। यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज का मतलब सिर्फ अगर आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे एग्जिस्ट। मतलब ये होगा जैसे आपने लिख दिया अगर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो आप कोई दूसरा प्राइम नंबर इसमें नहीं ला सकते हैं। ठीक है। बस इतना हो सकता है कि आप ऑर्डर बदल सकते हैं इसका। कोई ऐसे भी लिख सकता है कि 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये भी 120 के फैक्टराइजेशन आपने कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन इसको बोलते हैं हम लोग। तो इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, बस इसमें जो प्राइम आ गए हैं उसको आप नहीं चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और बशर्ते कि उसका बस ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं और उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ लिखा गया है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड है, मतलब लिखने का सिर्फ एक ही तरीका होगा, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर्स अकर। वही चीज़ मैंने बताया, एक्सेप्ट फॉर मतलब हो सकता है कि आप इसके ऑर्डर को बदल दें, इससे ज़्यादा इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आपको दिए हों तो उसको एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होगा, एलसीएम निकालने का तरीका क्या होगा, हम लोग बात करते हैं इसमें। तो जैसे मैं मान लिया कि ले लेता हूँ सपोज़ 24 और 120 ले लेते हैं, 24 और 120। तो सबसे पहले हम लोग 24 को क्या करेंगे, फैक्टर्स लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, 8 3 कितना हो गया, 24 हो गया। और 120 को अगर हम लोग लिखें तो 2 इंटू 120 के फैक्टर्स आप कर लीजिए। तो 120 के फैक्टर्स कर लें तो 260 हो गया, और यहाँ से 2 कितना हो गया, 30 हो गया, और यहाँ से 2 कितना हो गया, 15, और यहाँ से कितना हो गया, 3 5 जा 15, और यहाँ से 5 1 जा कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसके फैक्टर्स हम लोग क्या कर सकते, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 5 जा 20। अब कोई कहे अगर आपको एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम निकालना है, किसका निकालना है, 24 और 120 का। ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखिए इसमें आपको देखिए जैसे पहले 24 की तरफ जाएंगे तो इसमें 2 कितनी बार आया, 3 बार आया है, और नीचे वाले में 2 कितनी बार आया, 3 बार आया है। जिसमें ज़्यादा बार आया होगा वही हम लोग लिखेंगे। तो फिलहाल तो बराबर बराबर 3 बार आया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। तो ये हो गया, 2 का काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 3 आया हुआ है एक बार, इसमें भी 3 आया हुआ है एक बार, तो एक ही बार लिखेंगे। 2 अगर जिसमें ज़्यादा होगा, अगर मान लो ऊपर वाले में 2 बार आया होता है तो 2 बार लिखते हैं। ठीक है। इसके बाद नीचे वाले में देखिए एक 5 बच गया, तो 5 इसमें एक बार आया, ऊपर वाले में 5 आया ही नहीं है, तो इसका मतलब मैक्सिमम 5 कितनी बार आया, एक बार आया, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो बस यही एलसीएम आ गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 5 जा 120। इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। इसका मतलब 2 अगर नंबर आपको दिए होंगे तो इसका एलसीएम निकालने का तरीका ये होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग बात कर रहे हैं। पहले तो उसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन उसका आप करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें जैसे मान लिया कि 2 आया हुआ है, कोई भी नंबर आया हुआ है तो किस में ज़्यादा बार आया हुआ है, ऊपर वाले में या नीचे वाले में। ठीक है। तो वही आपको ज़्यादा बार जितनी बार आया हो उसी को आपको लिखना है, वही आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद सबको मल्टीप्लाई कर देना, एलसीएम आपका आ जाएगा। अब मान लीजिए इसी में कोई कहे आपसे कि एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ 24 और 120 का। एचसीएफ का मतलब ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें आपको क्या करना है, इसे सर्कल लगाते जाए, जो कॉमन मिलता है, जैसे कि 2 कॉमन मिल गया, फिर से 2 कॉमन मिल गया, फिर से 2 कॉमन मिल गया, और फिर से 3 कॉमन मिल गया, बस। तो जो कॉमन मिल गया उसको लिखना है, आपको एक बार लिखना है। जैसे 2 जितने गोले हमने लगाए उतने लिखने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो आपको अच्छे से और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक कॉन्सेप्ट इसमें और था कि अगर 2 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें, या सीएफ इंटू एलसीएम, तो किसके बराबर आता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है,
इस पे जो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाया करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ रेशनल नंबर्स। जैसे मैं कह दूं कि 1/3 और 3/7, ठीक है, इसका मुझे एलसीएम, ये रेशनल नंबर है, इसका मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो देखिए एलसीएम ऑफ रेशनल नंबर कैसे निकाल जाता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स का आप एलसीएम निकालिए। मतलब मैं क्या लिखूंगा, एलसीएम ऑफ 1 और 3, फिर डिवाइडेड बाई क्या लिखना है, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर मतलब 3 और 7 का एचसीएफ। तो 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और 3 और 7 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रूल हो गया। इसी तरीके से अगर रेशनल नंबर का एचसीएफ मुझे निकालना हो, मान लो इसी का 1/3 और 3/7 का मुझे एचसीएफ निकालना हो, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स से एचसीएफ निकालेंगे हम लोग। मतलब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, एचसीएफ ऑफ 1 और 3, ठीक है, और डिवाइडेड बाई, फिर हमको क्या लिखना नीचे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर मतलब 3 और 7 का एलसीएम लिखेंगे। तो 1 और 3 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 3 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 21। तो इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/21 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रेशनल इन इरेशनल नंबर्स के बारे में आपको जानना है। ए नंबर ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल 3/7 मैंने लिखा तो 3 इंटीजर है, 7 इंटीजर है और डिनोमिनेटर में 0 नहीं आया, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। 4/9 में 4 क्या है आपका, इंटीजर है, 9 भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। ए नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q is not equal to 0 is called irrational number। फॉर एग्जाम्पल जैसे √2, जहाँ पे अंडर रूट लग जाए, √2, √5 और पाई, ये सब कैसे इरेशनल नंबर है। इफ p is a prime number and p divides a square then p divides a where a is a positive integer। इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर, मान लो 381 को डिवाइड कर रहा है, 381 को डिवाइड करने का मतलब 3 किसी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे 3 को हम लोग p बोल रहे हैं और 9 के स्क्वायर को हम लोग a स्क्वायर बोल रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। अगर p 9 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो मतलब 3 9 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो निश्चित रूप से 3 9 को भी डिवाइड करेगा। इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। एक थ्योरम है छोटा सा, इसको हम लोग तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें प्रूव करना होगा, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे। जब हमें प्रूव करना होगा √2 इज इरेशनल तो इस थ्योरम का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इफ p इज अ प्राइम नंबर, p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड a। इसका हम लोग इस्तेमाल बाद में करेंगे। कुछ यहाँ पे नॉलेज बूस्टर हैं, मतलब कुछ अच्छी थोड़ी सी बढ़िया चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हमें हेल्प मिलता है। पहला क्या है, ए नंबर इज सेड टू बी कंपोजिट नंबर इफ इट हैज़ एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ये तो मैंने डेफिनेशन में आपको बताया कि कोई नंबर ऐसा हो जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। 1 तो सबका फैक्टर होता है और नंबर खुद से डिवाइड होता ही होता है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं तो सब लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल 4 कंपोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि 4 को डिवाइड करने वाले, 4 के डिवाइड करने वाले कौन कौन है लोग हैं, 1 है, 2 है, 4 है, मोर देन 2 फैक्टर्स मिल गया। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग बात करें स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर इज़ 4। देखिए अगर हम लोग नंबर लिखें 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दें, ठीक है, तो 1 तो ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, 2 हमारा प्राइम तो है ना, 2 हमारा प्राइम है, 3 भी हमारा प्राइम है, तो कंपोजिट कहाँ से शुरू होता है, 4 से शुरू होता है। ठीक है, कंपोजिट कहाँ से शुरू होता है, कंपोजिट 4 से शुरू होता है, और 4 कैसा है, इवन है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर इज़ 4 एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज़ व्हाट, 9। अब आगे बढ़ते हैं 6 के आगे। 5 तो हमारा क्या है, प्राइम है, 6 हमारा क्या है, कंपोजिट तो है लेकिन ये इवन है। ठीक है, 7 की बात कर लेते हैं, 8 की बात कर लेते हैं, 9 की बात करते हैं। 7 हमारा प्राइम है, 8 हमारा क्या है, कंपोजिट तो है लेकिन ये इवन नंबर है, और 9 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर तो है और ये ऑड है। तो पहला कंपोजिट ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज व्हाट, 9। तीसरा क्या, इफ देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर्स देन एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर इज 1। कह रहा है कि इफ देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, मान लिया कि जैसे 3 ले लें 5 ले लें, है ना, तो इसमें देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर्स, है ना, 3 और 5 में कॉमन, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 1 जा 3, और 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 1 जा 5। ठीक है, तो कह रहा है कि इफ देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, इसमें कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, तो एचसीएफ इनका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। एचसीएफ इनका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एचसीएफ ऑफ 3 and 5 इज इक्वल टू 1। और ऐसे नंबर को हम लोग को प्राइम नंबर भी बोलते हैं।
तो यहीं से एक डेफिनेशन आ जाएगी, टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज व्हाट 1। 3 एंड 5 कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर है। ध्यान रखिएगा को प्राइम नंबर के लिए नंबर को प्राइम होना जरूरी नहीं है। जैसे मैं कह दूं कि आपसे, जैसे मैं आपसे कह दूं सपोज मैं आपसे बात करूं 5 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। तो देखिए 8 तो आपका जो प्राइम नंबर तो नहीं है, 5 तो मान लीजिए प्राइम नंबर है, लेकिन जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 5 एंड 8, तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों नंबर क्या कहे जाएंगे, को प्राइम नंबर कहे जाएंगे। को प्राइम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, टू प्राइम नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज 1। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। When we find the greatest or maximum numbers between two or more numbers, we use SCF। जब भी क्वेश्चन में कुछ मैक्सिमम वगैरह जैसी चीज़ें आपको दिख जाएं तो वहाँ को आपको SCF निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में। और पांचवा नंबर पॉइंट है, when we find the least or minimum numbers between two or more numbers, we use LCM। जब भी मिनिमम वगैरह शब्द आपको दिखाई दे क्वेश्चन में तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर आपको LCM का इस कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहला जो आज टाइप हम लोग कवर करेंगे रियल नंबर्स का, वो है MCQ टाइप के क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं MCQ टाइप के क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, और इसमें मैंने कोशिश किया कि उन क्वेश्चंस को लेने की कोशिश किया जो आपके प्रीवियस ईयर CBSE के एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 इज इक्वल टू व्हाट। तो कुछ नहीं करना, 3750 के हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, और उसमें भी किसका एक्सपोनेंट पूछ रहा है, 5 का। तो वैसे तो हम लोग इसको 2 से डिवाइड करते हैं, लेकिन चूंकि 5 का पूछ रहा है सीधे 5 से डिवाइड करते हैं। 5 7 जा 35 बचा 2 25, 5 5 जा 25, 0 हो गया। फिर से 5 से डिवाइड करें, 5 1 जा 5 बचा 2, यहाँ से 150 आ गया। फिर से 5 से डिवाइड करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और फिर से 5 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब 5 से डिवाइड नहीं होगा, अब 2 3 जा 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे 5 की कितनी पावर्स आ गए, मतलब मैं लिख सकता हूँ कि 3750 इज इक्वल टू 5 की पावर 1 2 3 4, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो क्वेश्चन पूछा गया एक्सपोनेंट ऑफ 5 का एक्सपोनेंट कितना मिला, 4 मिला। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन CBSE 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, इफ ए एंड बी आर 2 को प्राइम नंबर्स। तो 2 को प्राइम नंबर लेना मैंने आपको सिखाया था। को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जब SCF ऑफ ए एंड बी कितना आता है, 1 आता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। तो यहाँ पे बेहतर होगा कि ए और बी दो को प्राइम नंबर इन्होंने बोला है, तो आप a इज इक्वल टू 2 ले लीजिए, b इज इक्वल टू 3 ले लीजिए, लेने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भी आप कुछ ले सकते हैं। 2 और 3 का SCF कितना है, 1 है। ठीक है, को प्राइम नंबर है। अब पूछा जा रहा है कि a क्यूब और b क्यूब के बारे में आप क्या बता सकते हैं। तो a क्यूब तो 8 हो गया और b क्यूब हमारे पास कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है, तो अब इसका अगर SCF निकालें हम लोग, SCF निकालें किसका, 8 और 27 का, तो देखिए 8 का कितना हो जाएगा, डिवीजन मेथड से भी आप निकाल सकते हैं SCF। 8 से 27 को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 8 3 जा कितना आ गया, 24 बचा कितना 3 से 8 को डिवाइड कर दीजिए, 3 2 जा 6 बचा कितना 2 से 3 को डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2 बचा कितना 1 से 2 को डिवाइड कर दे तो 1 2 जा 2 आ गया। इसका रिमाइंडर देखिए 0 आ गया। तो लास्ट जो डिवाइजर होता है उसको, उसी को हम लोग SCF बोलते हैं। इसका SCF कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब a क्यूब और जो b क्यूब हमने किया वो भी कैसे हैं, को प्राइम है। a क्यूब और b क्यूब भी कैसे हैं, को प्राइम है। आइए ऑप्शंस में देख लीजिए। इन्होंने कहा कि a क्यूब और b क्यूब के बारे में आप क्या बता सकते हैं, वो को प्राइम होंगे। नॉट को प्राइम की बात गलत है। वो कह रहे हैं इवन होंगे, ऑड होंगे। ये इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे a क्यूब आपका क्या है, इवन है, और b क्यूब क्या है, ऑड है। तो आप इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। सी ऑप्शन डी ऑप्शन आप लगा नहीं सकते। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे CBSE 2021 में पूछा गया था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहा जा रहा 7 × 11 × 17 + 17 की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पे 7 × 11 × 17 + 17, इसमें टर्म कितने, टर्म 2 हैं। टर्म किससे बनता है, प्लस से बनता है। अगर भी दो एक्सप्रेशन के बीच में प्लस या माइनस लगा हुआ तो आप समझिए टर्म है। यहाँ 2 टर्म है। अब इसमें कोई चीज़ आपको कॉमन दिख रही होगी, ये कॉमन दिख रहा है आपको 17, तो 17 को आप बाहर कर लीजिए। भीतर क्या बचेगा, पहले टर्म में 7 × 11 प्लस दूसरे टर्म में 1 बचेगा। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 17 × 11 7 जा 77 + 1 कितना होगा, 78 हो गया। तो अगर 17 × 78 को करें तो 1326 आ जाएगा। आइए ऑप्शंस में देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये कहना है कि दिस इज डिविजिबल बाई 5 से डिविजिबल तो नहीं है, क्योंकि कोई नंबर अगर 5 से डिविजिबल होता तो उसके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आता, गलत बात है।
करें ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर तो नहीं है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है। अगर यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आएगा वो नंबर इवन होता है। फिलहाल यहाँ पे 6 आया इवन नंबर, बट ये कह रहे हैं ऑड नंबर आएगा, ये बात गलत है। फिर ये कहना है कि ये प्राइम नंबर है, ये कहना है ये क्या है, प्राइम। ए ऑप्शन में कह रहे हैं प्राइम नंबर है। भाई जब देखिए इसके फैक्टर क्या मिल गए, एक तो फैक्टर इसका मतलब 17 मिल गया है, 17 से डिवाइड हो जाएगा, और 1 और नंबर इटसेल्फ मतलब ये जो नंबर लास्ट में आया इसके 2 फैक्टर तो आपको मालूम ही थे, एक तो नंबर 1 और एक तो नंबर 1, 3, 2, 6, 2 फैक्टर तो इसका आपको मालूम ही थे। और तीसरा आपने और क्या खोज लिया, 17 से भी ये डिवाइड होगा, तो मोर देन 2 फैक्टर्स मतलब कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं प्राइम नंबर है, ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि अगर टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as a is equal to x cube y square, b is equal to x y cube, where x and y are prime numbers, then the result obtained by dividing the product of the positive integers by LCM। मतलब कहना है कि a और b का प्रोडक्ट को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, LCM ऑफ a and b से डिवाइड करना है। तो पूछ रहे हैं कि आंसर क्या आएगा, LCM ऑफ a and b से डिवाइड करने से क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे a इंटू बी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो a कितना है आपका x क्यूब और कितना y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b हमारे पास कितना है x इंटू वाई क्यूब है। अब बात हमें यह है कि एलसीएम कितना आएगा। तो एलसीएम के लिए देख कैसे निकालेंगे, हमारे पास a इज इक्वल टू हमारे पास कितना है x क्यूब है, मतलब x इंटू एक्स और वाई स्क्वायर का मतलब कितना हो गया y इंटू वाई हो गया, और b हमारे पास कितना है b इज इक्वल टू है हमारे पास x इंटू वाई क्यूब, तो क्या करेंगे y इंटू वाई हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें आप देखिए पहला यहाँ पे फैक्टर कौन x कितनी बार आया है, 3 बार आया है, दूसरे में x कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो एलसीएम में हम लोग ज़्यादा बार लेते हैं। ठीक है, एलसीएम में x ज़्यादा बार किस में आया, फर्स्ट में आया, कितनी बार आया, 3 बार आया है, इसका मतलब x क्यूब आ गया एलसीएम में। अब बढ़ते हैं y की तरफ, y पहले वाले नंबर में 2 बार आया है, दूसरे नंबर में 3 बार आया, तो ज़्यादा वाला लेते हैं, तो कितना हो गया y क्यूब, तो ये एलसीएम आ गया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x क्यूब इंटू कितना लिख देते हैं, y क्यूब लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, x क्यूब कट गया, y क्यूब भी कट गया, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा एलसीएम हमारे पास आ गया एक्स क्यूब वाई क्यूब, और ऊपर जो हमें नंबर दिया था वो कितना दिया हुआ था, एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई क्यूब। तो ये काट दिया, अगर हमने एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से काट दिया, वाई क्यूब को वाई क्यूब से काट दिया, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, एक्स वाई स्क्वायर। एक्स वाई स्क्वायर के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023-24 का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने जारी किया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। कहा इफ a and b are two positive integers such that a is equal to p cube q to the power 4, b is equal to this where p and q are prime number। करें एचसीएफ कितना, इतना है, एलसीएम ए बी का इतना है, तो पूछ रहे m प्लस एन इन मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस एल की वैल्यू क्या होगी। ये भी क्वेश्चन सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था 22-23 वाले पेपर में। तो सबसे पहली बात देखिए, पहली चीज़ ये है कि हम लोग एचसीएफ निकाल लें। ठीक है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, तो कैसे निकालेंगे, देखिए ए हमको कितना दिया गया है, ए हमको दिया गया p इंटू पी, 3 बार p है, और q कितनी बार है, 4 बार है, q इंटू क्यू 4 बार है। ठीक है, और b हमारे पास क्या है, b इज इक्वल टू p 2 बार है, p इंटू पी, और q हमारे पास कितनी है, 3 बार है, q इंटू क्यू 3 बार है। ठीक है, इसका मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने कैसे बताया था, ऐसे आप जो कॉमन है उसको सर्कल करना शुरू करें, एक कॉमन मिल गया, एक कॉमन फैक्टर, दूसरा कॉमन फैक्टर। अब देखो ऊपर p है लेकिन नीचे नहीं है तो काम नहीं चलेगा, यहाँ पे फिर से एक कॉमन फैक्टर, फिर से एक कॉमन फैक्टर, और फिर से एक कॉमन फैक्टर। तो ये जो कॉमन फैक्टर मिले मुझे उसको एक बार लिखना है। तो एचसीएफ कितना आ गया, एक p, फिर से एक p, और फिर से एक q, फिर से एक q, और फिर से एक q, तो कितना आ गया हमारे पास p स्क्वायर q क्यूब, एचसीएफ आ गया। और इन्होंने एचसीएफ कितना दिया, p की पावर m इंटू क्यू की पावर n, यही पे लिख देता हूँ, p की पावर m इंटू क्यू की पावर n। तो बताइए यम की अगर कंपेयर कर दें, यहाँ से कंपेयर कर दें, तो यम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो यम एन मेरे पास आ गया। अभी मुझे इसका एलसीएम भी निकालना है, तो चलिए इसका एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए ऊपर जो है ए वाले में हमको क्या देखना है, पी कितनी बार आया, 3 बार आया है, और नीचे वाले में बी वाले जो दूसरा नंबर है उसमें p कितनी बार, 2 बार आया, तो ज़्यादा बार किस में आया, a में आया है, मतलब कितनी बार, 3 बार आया, तो p क्यूब लिख लेंगे। ठीक है, फिर ऊपर देखिए a वाले में q कितनी बार आया, 4 बार आया है, इसमें q कितनी बार आया, 3 बार आया, तो ज़्यादा बार लिखेंगे, q कितना हो गया,
क्यू का पावर कितना आ गया 4, यही मेरा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। और इन्होंने एलसीएम बोला है कितना है, पी की पावर आर और क्यू की पावर एस, पी की पावर आर और क्यू की पावर एस। कंपेयर कर दें अगर यहाँ से तो आर की वैल्यू 3 हो जाएगी और एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यम प्लस एन मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस एस क्या होगा। तो यम प्लस एन की बात करते हैं, यम 2 है और एन कितना 3 है, तो कितना का 2 + 3 5 और आर प्लस एस का मतलब 7, 7 5 जा कितना हो गया 35। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का जरा इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स पी एंड क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P इज इक्वल टू ऐसे लिखा गया, Q इज इक्वल टू ऐसे लिखा गया, वेयर A एंड B आर प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, CBSE 2024 में जो कि पिछले साल अभी एग्जाम हुआ उस फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो P को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P में दिया 18, 18 का फैक्टर करिए, 2 × 3 6, 3 जा 18 हो गया। और A कितनी बार है, 2 बार है, A × A, और B कितनी बार हमारे पास 4 बार है, B × B × B × B, B 4 टाइम्स हमारे पास। ठीक है, Q इज इक्वल कितना 20 है, तो 2 2 जा 4 5 जा 20, और A कितने टाइम्स है, A 3 टाइम्स है, A × A और B कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, B × B है। ठीक है, मुझे इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ P एंड Q। ठीक है, तो देखिए एलसीएम में क्या करेंगे, पहला फैक्टर 2 है, 2 यहाँ कितनी बार आया, 1 बार, नीचे वाले में कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 बार लेंगे, जो ज़्यादा बार आता है उतनी बार लिखते हैं, तो 2 स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर ऊपर वाला में 3 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, नीचे तो 3 आया ही नहीं है, तो 3 को हम लोग 2 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए नीचे वाले में नंबर क्या 5 एक बार आया, ऊपर वाले में तो आया ही नहीं है, तो एक बार तो मैक्सिमम एक बार आया है, 5 लिख दिया। अब बारी आती है A की, A यहाँ पे 2 बार आया है, A यहाँ पे 3 बार आया, तो ज़्यादा कितना हो गया, 3 बार आ गया, A 3 टाइम्स आ गया। ऊपर वाले में B 4 टाइम्स आया है, नीचे वाले में B 2 टाइम्स आया, तो हम लोग B टू द पावर 4 लेंगे, यही मेरा एलसीएम आ जाएगा। तो कितना आ गया 4 और ये कितना हो गया 4, 3 3 जा कितना हो गया 9 × 5, 4 9 जा 36, 36 × 5, 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 36 × 5, 36 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 180, 180 और ये कितना हो गया A³ B की पावर 4। ठीक है, ये कितना आ गया A³ B की पावर 4, तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, 180 A³ B की पावर 4 के साथ डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच ए गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दे रहा है, ग्रेटेस्ट दे रहा है। ग्रेटेस्ट मैंने बताया था जब आपको थियरी में बता रहा था, तो मैंने कहा जहाँ पे ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम की बात करेगा वहाँ पे हम लोग SCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। इसका मतलब मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन में SCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है किसका, 95 और 171 का। तो एक तो तरीका ये हो गया कि इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, दूसरा डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। तो SCF डिवीजन मेथड से ज़्यादा आसान होता है। 171 को आप 95 से डिवाइड कर दीजिए, कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स, यहाँ पर आ जाएगा 95, 11 से 5 गया 6 बच्चा, यहाँ पर 6 16 - 9 कितना गया 76, 76 से 95 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, 15 - 6 कितना जाएगा 9 और यहाँ कितना था 8 - 7 1 हो गया। तो 19 से 76 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लास्ट जो डिवाइजर होता है वही SCF होता है। ये कितना हो गया 19 आ गया, तो 19 मीटर पर मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन CBSE 2021 में पूछा गया था। अब इसका थोड़ा सा मतलब अभी मैं थोड़ा सा और डिटेल में इसको बता दूँ। कह रहा ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड क्या होगी, so that girl can walk 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स, मतलब एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स में ये कंप्लीट किया जा सके। तो 19 के टेबल में देखिए 95 भी आ जाएगा और 19 के टेबल में 171 भी आ जाएगा। ठीक है, बाकी किसी के टेबल में आप देखेंगे तो 95 और 71 नहीं आएगा। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स अगर आपको निकालने हैं तो आपको SCF ही निकालना पड़ेगा यहाँ पे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कहा जा रहा है n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, देन 2 × 5 की पावर n + 6 की पावर n ऑलवेज एंड्स विथ व्हाट। ये क्वेश्चन CBSE 2021 में पूछा गया है। अब देखिए कह रहे हैं n कोई नेचुरल, n इज अ नेचुरल नंबर, तो आप नेचुरल नंबर तो आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल n = 1 ले लेता हूँ। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 × 5 की पावर n + 6 की पावर n, n = 1 हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 5 + 6 11, 11 2 जा कितना होगा 22। तो ये समाप्त किस पे हो रहा है, 2 पे समाप्त हो रहा है। अपनी तसल्ली के आप कोई दूसरा नेचुरल नंबर भी ले लीजिए, 2 ले लीजिए, ठीक है,
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 की स्क्वायर और यहाँ कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 6 और 5 11 बचा 1, 3 टू 5 61 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो देखिए फिर से समाप्त किस पे हुआ, 2 पे समाप्त हुआ। समाप्त मतलब यूनिट प्लेस पूछा जा रहा है कि n इज ए नेचुरल नंबर देन दिस नंबर ऑलवेज एंड्स विद व्हाट, किस पे एंड होगा, किस पे समाप्त होगा, 2 पे समाप्त होगा। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है इफ द रेशियो ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज व्हाट। तो देखिए सबसे पहले लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट इसे मैंने शुरुआत में 1 से लेकर 10 तक के नंबर की आपको पहचान करवाई थी। तो लीस्ट प्राइम नंबर की अगर बात करें, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, 2 है। और लीस्ट कंपोजिट नंबर की अगर हम लोग बात करें तो लीस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, लीस्ट कंपोजिट नंबर इज व्हाट, लीस्ट कंपोजिट नंबर इज व्हाट 3, सॉरी लीस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। ठीक है, 3 तो प्राइम नंबर होता है, लीस्ट कंपोजिट नंबर 4 हो गया। अब इसका ये पूछना है कि रेशियो निकालना, किसका रेशियो निकालना है, एचसीएफ का और एलसीएम का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ तो देखिए हम लोग निकाल लेते हैं पहले, एचसीएफ इसका, एचसीएफ किसका 2 और 4 का। ठीक है, तो आप चाहे तो डिवीजन मेथड से निकाल दीजिए। 4 को हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 2 2 जा 4 आ गया, कट गया। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। अब अगर हम लोग बात करें कि इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आप इस तरीके से निकाल दीजिए, इसका 2 और 4 लिख दीजिए यहाँ पे और इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करिए, 1 को तो उतार देना है, 2 1 जा 2, कट गया। नीचे जब 1 1 आ जाएगा समाप्त हो जाएगा। अब हमारा एलसीएम कितना आ गया, 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू कितना हो गया, 4 आ गया। तो एलसीएम 4 आ गया। इसी का रेशियो निकालना था, पहले ही एचसीएफ लिखना है मतलब 2 लिखना है, इस टू एलसीएम मतलब 4 लिखना है। एग्जाम में कभी कभी स्टूडेंट गलती ये कर देते हैं कि वो पूछ रहा है, देखिए पहले किसका नाम लिया गया है, एचसीएफ टू एलसीएम। कभी कभी स्टूडेंट एलसीएम टू एचसीएफ निकाल देता है तो उल्टा आंसर आ जाता है। देखिए इसमें भी 1:2, 2:1 दो ऑप्शन दिए गए हैं आपको। फिलहाल 2:4 मतलब 1:2 हमारा रेशियो आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का चला गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस इज 40, एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 225 इंटू के, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो देखिए एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि दो नंबर का एलसीएम निकालें, एलसीएम ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, वो किसके बराबर आता है, प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर्स, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। यहाँ पे एचसीएफ कितना दिया गया, 40 दिया गया है। एलसीएम कितना दिया गया हमको, एलसीएम दिया गया है कितना, एलसीएम इज 252 मल्टीप्लाइड बाई कितना दिया गया, के दिया गया है। ठीक है, मैंने लिख दिया। इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर्स, वो नंबर कौन कौन से हैं, 2520 और मल्टीप्लाइड बाई 6600। तो चलिए कैंसिल करना शुरू करते हैं। 252 से इसको काटेंगे तो 10 टाइम्स में कट जाएगा। तो के इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 6 पे कितना जीरो आ गया, 3 जीरो आ गया और नीचे डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 40 आ गया। तो 4 से इसको कैंसिल कर दिया, अगर 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 4 1 जा 4 बचा 2 कितना होगा 26, 4 6 जा 24 बचा 2, 4 5 जा 20 और ये आ गया। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1650। ठीक है, 1650 हमारा आंसर आ जाएगा। 165, अच्छा 165 भी है, कोई जीरो तो हमने मिस तो नहीं किया। 252 इंटू के और यहाँ पे कितना था हमारे पास 40, 2520 और 6600। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया था 66 पे कितना आ गया 1230 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 40 हो गया, करेक्ट है। ठीक है, 40 करेक्ट, तो कैंसिल हो गया, बराबर है, तो आ गया 1650, करेक्ट है। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे सीबीएसई 2024 में पूछा जा चुका, मतलब जस्ट जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बच्चों आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। कैसा लगा आपको ये लेक्चर, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके वैल्यूएबल कमेंट से जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है जल्दी इसको जो अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, ताकि आपका जो आगामी आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आप जो है अच्छे से स्कोर कर पाएँ मैथमेटिक्स में और आपको मैथमेटिक्स ईजी लगे। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।